नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। क्या ज़ीरो से शुरू होगी कैलकुलेशन, इस पर भी हम डिटेल पर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल बेसिक सैलरी पर 53% डीए मिल रहा है। वहीं नया वेतन आयोग लागू होने से पहले 2 बार और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होनी है। अनुमान है कि तब तक महंगाई भत्ता 60% पर चला जाएगा। परंतु सवाल आता है कि नए वेतन आयोग में इस महंगाई भत्ते का क्या होगा, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी के महत्वपूर्ण भाग महंगाई भत्ते पर भी बड़ा असर पड़ेगा। नए वेतन आयोग के आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई ज़ीरो हो जाएगा। महंगाई भत्ते के ज़ीरो होने का मतलब है कि वर्तमान में जो आपको सैलरी मिल रही है उसका बड़ा हिस्सा आपकी नई सैलरी में ज़ीरो हो जाएगा। सैलरी और भत्तों में होगा संशोधन। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद जल्दी ही इसके चेयरमैन और पैनल का भी गठन किया जाना है। यह पैनल कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के नए पे मैट्रिक्स पर मंथन करेगा। इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्तों में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद पे कमीशन अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। नए वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर तो महंगाई भत्ते पर ही पड़ेगा। महंगाई भत्ता ज़ीरो हो जाएगा, बेसिक सैलरी में मर्ज होगा महंगाई भत्ता। जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63% होने का अनुमान है। वहीं पहले नियम था कि 50% होते ही महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन 7वें वेतन आयोग में ऐसा प्रावधान नहीं था। तो अब नई सैलरी को संशोधित करते हुए 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। बचे हुए 13% को भी नए वेतन के संशोधन के लिए महंगाई के आकलन में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में इजाफा देखने को मिल सकता है। 50 और इससे ज़्यादा डीए को मर्ज करने का अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। नए सिरे से शुरू होगा महंगाई भत्ता। कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही डीए भी नए सिरे से शुरू होगा। नई बेसिक सैलरी के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन किया जाएगा। ये ज़ीरो से शुरू होगा। किसी की बेसिक सैलरी 51,000 होगी तो जनवरी 2026 से उसका महंगाई भत्ता 6 महीने तक ज़ीरो होगा। इसके बाद यह जुलाई 2026 में संशोधित होकर 2 से 3% हो सकता है। आगे तय प्रक्रिया के हिसाब से ही डीए का कैलकुलेशन जारी रहेगा। बेसिक सैलरी में 29,340 रुपये से ज़्यादा बेसिक होगी बेसिक सैलरी। वहीं बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को भी दर्शा रहा है। अगर मानकर चलें कि जनवरी में महंगाई भत्ता 63% होगा, तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये में ये 63% यानी 11,340 रुपये जुड़कर मिलेंगे। ऐसे में बेसिक सैलरी 29,340 रुपये से तो ज़्यादा ही होने का सीधा सीधा अनुमान है। वहीं अगर 50% ही मर्ज किया जाता है तो बेसिक सैलरी 27,000 रुपये हो जाएगी। महंगाई भत्ता ज़ीरो क्यों होगा? जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है। हालांकि कितना महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है ये सरकार पर निर्भर करता है। इसी के हिसाब से नई सैलरी संशोधित की जाती है। बता दें कि छठे वेतन आयोग में 187% डीए को मर्ज किया गया था, लेकिन यह वित्तीय स्थिति के कारण मिलने में समय लग जाता है। गाइज, ये था डीए मर्जर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जो निकल कर सामने आ रहा था। आई थॉट कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।